मिथुन राशि वालों, जो सोचते हो वो होता नहीं है। जो आपके दिमाग में चलता है उसे आप पूरा नहीं कर पाते हो। विचार तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं आपके जीवन में, लेकिन उन विचारों को धरातल पर लागू नहीं कर पाते हो। और ये समस्या पिछले 6-7 महीने से आपके जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस समय में भी आप ये महसूस कर रहे हो कि कोई ना कोई ताकत है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपको रोक रही है और आपको आगे बढ़ने से, आपके रास्ते के मार्ग को बंद कर रही है। यानी कि आपसे जो कम स्किल वाले लोग हैं वो अपने दम पे आगे बढ़ रहे हैं। और आपको हैरानी इस बात की है कि कल तक जो लोग आपके साथ थे, जो दोस्त, जो मित्र, रिश्तेदार, वो आज कहाँ का कहाँ पहुँच गए, लेकिन आप अभी भी वहीं पर हैं। हालांकि आप उनसे इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर स्किल उनसे ज़्यादा है, आप उनसे बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखें तो इस समय में पैसा उनके पास ज़्यादा है। तो मेरे मिथुन राशि वालों, ये नवंबर 2025 का महीना आपको बदलाव की तरफ ले जाएगा। ये नवंबर 2025 का महीना आपके बिजनेस को अच्छा बनाएगा, कैरियर को अच्छा बनाएगा, प्रोफेशन को आपको अच्छा बनाएगा, पैसे से संबंधित समस्या ख़त्म करेगा, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उन्हें ये नवंबर 2025 का महीना ठीक करेगा। मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में सच्चाई है, आपके जीवन में पोलाइटनेस से आपके जीवन में आगे बढ़ने की कला है और आप चाहते हैं कि आप बहुत कुछ प्राप्त करें। आपके सपने बड़े हैं, आपकी आशाएं अपेक्षाएं बड़ी हैं, इच्छाएं बड़ी हैं और आपको झूठ सुनना पसंद नहीं है। आप हमेशा सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं, सच सुनना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको इसलिए रिजेक्ट कर लेते हैं या आपसे इसलिए दूरी बना लेते हैं क्योंकि उन लोगों की पोल आप खोलने का काम करते हैं। मुंह पे उनकी औकात उनको आप दिखाते हैं, मुंह पे उनकी जो सच्चाई है वो आप बोलते हैं और उस सच्चाई को सुन करके वो लोग आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं और आप उनको बुरे लगते हैं। और ऐसा भी आपने देखा है पिछले कुछ समय में कि जिन लोगों को आपने अपना समझा, जिन लोगों को आपने मदद की, जिन लोगों को अच्छा किया आपने उनकी लाइफ में, उन्हीं लोगों ने खंजर खोंपने का काम आपकी पीठ पे किया। यानी कि पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं, वो लोग बुराई करते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या आपसे होती है और कहीं ना कहीं इस वजह से वो आपको दुख तकलीफ़ देने वाले हमेशा बने रहते हैं। तो ऐसे में ये जो नवंबर 2025 का महीना रहेगा, ये महीना आपके जीवन को बदलने वाला होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां, दिक्कतें चल रही हैं मित्रों, वो ठीक तो होगी ही होगी, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि इस समय में गुरु आपके उच्चस्थ अवस्था के हैं, द्वितीय भाव में। तो ऐसे में आप खाने पीने पे एक्स्ट्रा चीज़ें ले सकते हैं, खाने पीने का चस्का बढ़ सकता है, फास्ट फूड की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपका मोटापा, वेट इस समय में बढ़ सकता है। एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप इस समय में लेट सो सकते हैं, मतलब उठना लेट, जागना लेट और सोना लेट। तो कहीं ना कहीं विलंब से आपको बचना, ये मैं पहले ही सतर्क कर रहा हूँ। खास करके 2 अक्टूबर के बाद से ही आपको अपनी रूटीन ऐसी बनानी है जिससे आप एक संतुलित दिनचर्या जी पाएँ।
तो ऐसे में स्ट्रेस एंग्जाइटी थोड़ा बढ़ सकता है आपका, इस कारण से आपके बाल झड़ सकते हैं, बाल सफ़ेद हो सकते हैं, या फिर मोटापा का शिकार आप हो सकते हैं। तो इसलिए इससे बचना होगा। लेकिन मेजर प्रॉब्लम स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी नहीं रहेगी। हालांकि पिछले कुछ समय से अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, पेट से संबंधित दिक्कत है, गैस की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो उसमें कुछ हद तक आपको रिलीफ ही मिलेगा, कोई मेजर प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे ये समय आपके पैसे के लिए बहुत बेहतर है। नए दरवाजे पैसे के खुलेंगे। गुप्त संपत्ति इस समय में मिल सकती है आपको, पैतृक संपत्ति इस समय में मिल सकती है, कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, लॉटरी सट्टे से पैसा आपको मिल सकता है। लेकिन आपको इस समय में जैसे ही 7 नवंबर 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपको सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और खर्चे अनावश्यक कार्यों में आपके हो सकते हैं। तो ऐसे में खर्चे पे भी थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश करना। और इस समय में जॉब में कोई बहुत बड़ा पद आपको मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कोई अलग विभाग आपको दिया जा सकता है, प्रमोशन इस समय में होगी। जॉब अगर चेंज करेंगे तो मन चाहा जॉब आपको मिल सकता है और एक अच्छे पैकेज के साथ नए जॉब की शुरुआत हो सकती है। विशेषकर आईटी, इंजीनियरिंग लाइन्स और आप गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी बेहतर रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। गुरु उच्चस्थ अवस्था में होने से धन धान्य से युक्त करेंगे आपको। इस समय में आप देखेंगे कि धंधा जो है आपका, बिजनेस, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अगर किसी की कोई नज़र लग गई है या कोई कंपटीटर आपका वहाँ पे आ गया है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ठीक होगी। और आपका कोई दुकान है, आउटलेट है, शोरूम है, कोई फैक्ट्री रन हो रही है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उसमें आपके क्लाइंट्स कस्टमर बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कोई नया आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसमें काफ़ी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ये समय में आप प्रॉपर्टी ज़रूर बेच पाएंगे, क्योंकि शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी है और मंगल आपके छठे भाव में स्वराशिगत हैं। और यहाँ पे बुध जो कि चतुर्थ के स्वामी बन करके आपके तुला राशि में विराजमान हैं, यहाँ पे पंचम में। तो ऐसे में अच्छे दाम पे कोई फ्लैट प्लॉट या फिर कोई घर, आप वाहन बेच सकते हैं 14 नवंबर 2025 के बाद। मतलब एक अच्छी डील यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह डील हो सकती है, क्योंकि इस समय में रियल इस्टेट में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके कोई बड़ा मकसद पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये समय में शेयर मार्केट में शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे, उससे प्रॉफिट होगा। म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसा लगाया हुआ है तो उस पर आपका पैसा बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये समय में कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर और अच्छा दिखता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मिथुन राशि वालों, इस समय में कोई लोन कर्ज लेकर के आप 10 नवंबर 2025 के बाद कोई नया धंधा शुरू कर सकते हैं। ये धंधा काफ़ी अच्छा रहेगा। पहले से कर्ज लिया हुआ है तो उसमें अब धीरे धीरे आपको राहत मिलेगी। इसके साथ साथ इस समय में विदेश आप ज़रूर जा पाएंगे, क्योंकि विदेश के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो शुक्र बनते हैं, जो कि शुक्र आपके यहाँ पे पंचम भाव में विराजमान है। 2 अक्टूबर के बाद पासपोर्ट वीज़े आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि विदेश में अगर आप पहले से हैं, वहाँ के लिए आपने PR को लेकर के अप्लाई किया है, ग्रीन कार्ड को लेकर के अप्लाई किया, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। स्टूडेंट वीज़ा आपको मिलेगा। बिजनेस जॉब के पर्पज़ से जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जा पाएंगे। और एक अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को वहाँ पे मिल सकती है। इसके अलावा ये समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई मन लगा करके करेंगे। बुरी संगत से इस समय में आपका बच्चा दूर भागेगा। नशा इत्यादि की लत में फंस गया है तो वो वहाँ से दूर होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय में परिवार की बातें अपने बच्चे ज़रूर मानेंगे। एकाग्रता पढ़ाई में बढ़ेगी। हालांकि कुछ बातों को लेकर के आपका बच्चा नाराज़ भी आपसे हो सकता है, लेकिन पढ़ाई में मन लगाकर करने से कोई पुरस्कार या कोई धनराशि आपके बच्चे को मिल सकती है। इसके साथ साथ ये समय में अगर आपका बच्चा खेल जगत से जुड़ा हुआ है,
उसमें वो नाम अपना रोशन करेगा। इस समय में कोई भी प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा यदि आपका बच्चा करता है तो उसमें उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके साथ साथ कला से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी नेम फेम इस समय में 10 अक्टूबर 2025 के बाद ज़रूर मिलेगा। और आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे, क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, तो नेम फेम और आपका एक डंका बजेगा। और इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सरकार कोई स्कॉलरशिप आपको दे सकती है, उससे आपकी एडमिशन हो सकती है, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और मनचाहा कॉलेज में आपकी एडमिशन भी होती हुई मुझे दिख रही है। ये समय परिवार को लेकर के बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। परिवार में हमदर्दी बढ़ेगी। परिवार में कोई एक व्यक्ति आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अगर पैसे की तंगी चल रही है आपके जीवन में और आप किसी परिवार के सदस्य को मांगेंगे तो वो आपको ज़रूर दे सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप ये भी देखेंगे कि फैमिली लाइफ में आपकी मैरिड लाइफ अगर हम देखें तो मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो गिले शिकवे शिकायतें हैं वो ख़त्म होंगी। ससुराल पक्ष से भी बहुत ज़्यादा ताने आपको सुनने को मिलते हैं, वो समाप्त होंगे। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप हस्बैंड और वाइफ के बीच में मतभेद हैं या दूरियां हैं वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ किसी थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आपके दूसरे लोग भी नाराज़ हो रहे हैं तो वो ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसमें किसी एलमनी पैसे को लेकर के या प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट आपस में तनाव है, टेंशन है, वो ख़त्म होगी। वाइफ के वापस आने के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। हस्बैंड भी साथ देंगे, सहयोग देंगे। हस्बैंड भी आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपके साथ। और कहीं ना कहीं पहले से बहुत ही अच्छे परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। कहीं घूमने आप जा सकते हैं, किसी टूर ट्रेवल पे आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई ट्रिप पे जा सकते हैं। और डिवोर्स को लेकर के कोई केस अगर आपका चल रहा है, उस केस का जो भी फैसला होगा इस महीने के एंड तक वो पूरी तरह से आपके पक्ष में आएगा। इसके साथ साथ मित्रों ये समय में जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के उनको कोई प्रपोज़ल प्रस्ताव मिल सकता है। जो भी रिश्ता मिलेगा उसे वो खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। इस समय में विवाह को लेकर के बातचीत पूरी तरह से शुरू होगी, बातचीत पूरी तरह से आगे बढ़ेगी। जैसे पहले विलंब आपके विवाह में रहता था, अब वो विलंब ख़त्म होता हुआ मुझे दिखता नज़र आ रहा है। इस समय में बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके परिवार में बजेंगी, बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में बजेंगी। और ये समय में आप ये भी देखेंगे कि विवाह में आ रहे अवरोध वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। पहले से किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो वो भी ठीक होता हुआ मुझे इस समय में दिखता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं या आप अपना कोई दूसरा विवाह देख रहे हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छे योग इस समय में बने हुए हैं। और बातचीत आपकी ज़रूर आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों कोई परिवार वाला नहीं मान रहा है, रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। और पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप में या डिवोर्सी विडो हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप में इस समय में उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन बनी हुई है और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स बने हुए हैं, तो ऐसे में वो अप्स एंड डाउन्स ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस समय में आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी या फिर कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है या आप किसी नए इंसान को अप्रोच कर सकते हैं। और पहले से चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हुई मुझे दिख रही हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप यह भी देखेंगे कि निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति को लेकर के इस समय में योग बने हुए हैं। कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। और मिसकैरेज अगर किसी का हो जाता है तो मिसकैरेज होना अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जिन लोगों का लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया है उनका फिर से पैचअप होता हुआ दिख रहा है, सेपरेशन ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिख रही है 17 अक्टूबर 2025 के बाद। इसमें अगर आपके पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी। थर्ड पार्टी के कारण से अगर दिक्कत परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है वो समाप्त होगी।
सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, एक्स पार्टनर की वापसी होगी, और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो वो इंसान भी आपके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और चीज़ें पहले से बेहतर होंगी, रिलेशनशिप में आप नए आएंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना किस तरह से रहेगा। तो मित्रों, अगर व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। और ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।